मड़ई मस्जिद की गलत रिपोर्ट से बौखलाए हिंदूवादी संगठन। मड़ई में कलेक्टर का निकला जुलूस, पुलिस से हुई झड़प। मड़ई मस्जिद का मामला बेहद गर्मा गया है। दरअसल हिंदूवादी संगठन ने मड़ई मस्जिद गायत्री बाल मंदिर की भूमि पर बनी होने का आरोप लगाते हुए मस्जिद को हटाने की मांग की थी, जिसकी जांच एसडीएम रांची द्वारा की जा रही थी। वहीं कलेक्टर न्यायालय में लगे केस के पहले ही रिपोर्ट कलेक्टर पेज में सार्वजनिक कर दी गई, जिसमें उक्त भूमि मस्जिद की रिपोर्ट बताई गई। जिसके बाद हिंदूवादी संगठन ने रिपोर्ट को गलत बताते हुए आज सोमवार 3 बजे के करीब मड़ई में कलेक्टर दीपक सक्सेना का अर्थी जुलूस निकालते हुए कलेक्टर का पुतला फूंका। इस दौरान विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान उग्र हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को गिराने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मस्जिद की ओर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। वहीं इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। वहीं हिंदूवादी संगठन के नेता सुमित ठाकुर ने कहा कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। गायत्री बाल मंदिर पर निर्माण की गई मस्जिद को अगर नहीं हटाया जाता है तो 16 जुलाई को जबलपुर बंद रहेगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की मड़ई मस्जिद सन 2019 से गायत्री बाल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष विश्व हिंदू परिषद निरंतर केस लड़ रहा है। हाई कोर्ट में केस गया। जब हम केस के लिए अपेयर हुए तो दूसरे पक्ष ने केस विड्रॉल कर लिया। 2021 में तहसीलदार महोदय का ऑर्डर है जो हमने सभी मीडिया पक्ष समाज को कल सौंपा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अवैध रूप से संपत्ति को बनाया गया है। 21 जुलाई सन 2025 को कलेक्टर न्यायालय में हमारा केस था, जिसमें हमको अपेयर होकर अपना पक्ष रखना था। उस पक्ष के पूर्व फेसबुक आईडी से कलेक्टर महोदय ने लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या करते हुए जिस प्रकार से फैसला सुनाया, ये कहीं ना कहीं इस देश में संविधान की उन्होंने हत्या कर दी। एक पक्ष को सुने बगैर दूसरे पक्ष के फैसला सुना दिया और उसके बाद जब उनको लगा कि हमारा फैसला गलत है तो एसडीएम को बलि का बकरा बना के ट्रांसफर कर दिया और फेसबुक से जो पोस्ट डली थी उसको डिलीट कर दी है। लेकिन हम इससे नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आपने जो फैसला घोर कृत्य किया था, आपने करोड़ों लाखों रुपए लिए हैं, आपके ऊपर ये इल्जाम है और आप जिस प्रकार से जबलपुर में लोकतंत्र देश की हत्या करते हो, हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये नहीं हटेंगे हम आंदोलन करते हैं। किस तरीके से आंदोलन होगा? क्या आज हमने उनका अर्थी जुलूस निकाल के पुतला दहन किया। कल सारी तहसीलों के बाहर उनका पुतला दहन होगा। नहीं होगा तो 16-17 को जबलपुर का महाबंद बजरंग दल करेगा। विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जिला प्रशासन? देखिए, ये बाकी तो सब बता चुके हैं मांगे क्या है। वस्तु स्थिति ये है कि ये बंदोबस्त की त्रुटि हुई है जो लगभग 34-35 साल पहले हुए हैं। 1991 में 326 के कुछ बटे नंबर थे और उसको लेकर के कुछ रकबे में बढ़ोतरी घटी भी हुई है और कुछ जगहों पे मिसप्लेस भी हो, क्योंकि बटांकन नहीं था। इसका प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायालय में अभी भी प्रचलित है। एसडीएम के द्वारा वस्तु स्थिति की एक जानकारी दी गई, प्रकरण का भी डिसीजन नहीं हुआ है। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में आज भी लंबित है, तो उसको लेकर के कुछ गलतफहमियां हुई। कलेक्टर साहब के नॉलेज में नहीं था ये एसडीएम ने अपने लेवल पे उसको चूँकि सूचना देने के हिसाब से कर दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रकरण आज भी कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है, उसका डिसीजन नहीं हुआ है। जैसी बंदोबस्त की त्रुटि होगी तो रिकॉर्ड पूर्ववत हो जाएगा और उसके अनुसार जो होगा वो कार्रवाई की। सर, एक पोस्ट कलेक्टर साहब के फेसबुक में डाली गई है, उसका अचानक डिलीट कर दिया गया। वो एसडीएम के द्वारा गलती से डाली गई थी। जिला कलेक्टर के द्वारा फेसबुक पोस्ट को लेकर इनको आपत्ति थी। इनकी बात हम प्रशासन तक पहुंचा देंगे। इन्हें आंदोलन की चेतावनी दी है। आज यहाँ मड़ई में इनका आंदोलन शांतिपूर्ण यहाँ संपन्न हुआ है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर कोई भी आंदोलन करें और इनके द्वारा जो पदाधिकारी हैं वो मान भी गए हैं और इनसे हम लगातार आगे बातचीत करते भी हल्का झड़प भी दिखा। कोई भी बैरिकेड जब कोई भीड़ क्रॉस करती है तो हमारे द्वारा एक समझाइश के तौर पर उनको रोका जाता है, बस वही है और कुछ नहीं है। सर, क्या कुछ प्रमुख मांगे थी, क्या कुछ कहा? इनके द्वारा जिला दंडाधिकारी को हटाने की बात कही गई है। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ खड़े हैं। इनकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचा दी जाएगी और लगातार इनसे बातचीत की जाएगी। क्या ये कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा? 2 दिनों का इन्हें आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जो ज्ञापन के रूप में इनके है, जो प्रशासन को हम पहुँचा देंगे।